हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में एकदम अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के लगभग टाइम हो रहा है 8 बजे का, और यहाँ पे देखिए मैंने पूजा पाठ कर ली है। और ऐसा नहीं है कि मायके में हूँ तो मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, पूजा पाठ मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं भगवान की पूजा नहीं कर लेती हूँ ना, तब तक मुझे ना मेरे दिन की ही शुरुआत नहीं होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, पूजा पाठ करने के बाद फिर यहाँ पे अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। और पूरे दिन फ्रेंड्स मायके में भी पूरा दिन जो है कब भाग दौड़ में निकल जाता है, इधर से उधर उधर से उधर, मतलब कभी चाची घर, कभी कहीं, कभी यहाँ पे, ऐसा ही पूरा दिन मेरा ऐसा ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ पूरे दिन का जो है रूटीन शेयर कर रही हूँ, अपना भाग दौड़ भरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अभी मैक्रोनी जो है मैंने बॉईल होने रख दी थी, तो मैक्रोनी यहाँ पे बॉईल हो चुकी है। और बच्चे बोल रहे थे कि मैक्रोनी खाना है, तो उनके लिए जो है मैक्रोनी बना दूंगी। मतलब मेरी बहन के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, सब लोग खा लेंगे। सब बच्चों को तो वैसे भी ये चीज़ें ज़्यादा पसंद रहती हैं, तो वैसे मैं जो है ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। कभी कभी जब बच्चे जिद करते हैं ना तो बना देती हूँ। रात से जो है सिद्धि भी बोल रही थी और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी मैक्रोनी बना दो। तो ना मैंने सोचा कि चलो सुबह के नाश्ते में जो है मैं मैक्रोनी वगैरह बच्चों के लिए बना दूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, प्याज को अभी मैं फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे उसके बाद जो है टमाटर काट लिए थे, टमाटर को भी इसमें डाल के थोड़ा सा इनको मतलब जब तक गलेंगे इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद जो है इसमें हल्दी, मिर्ची, नमक वगैरह जो भी मसाले ऐड होते हैं, तो मैं तो फ्रेंड्स इसी तरीके से बनाती हूँ। देखिए सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, सारी चीज़ों को सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और सबके हाथ का ना जो टेस्ट होता है ना वो भी अलग ही होता है। तो जैसे कि मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो इसमें मैं जो है ज़्यादा नमक और जैसे कि बच्चों के हिसाब से ही सारी चीज़ें, मिर्ची, मसाले वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब बच्चों के हिसाब से ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो जी यहाँ पे देखिए जो है हमारा मसाला जो है भुन चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं मैक्रोनी जो है डाल दूँगी इसमें। काफ़ी अच्छे से जो है मैक्रोनी बॉईल हुई थी, और बच्चों के लिए, सभी के लिए बना रही हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी हम लोग भी खा लेंगे। वैसे जो है मैं मैदा वगैरह की चीज़ फ्रेंड्स बहुत कम से खाती हूँ, क्योंकि मेरी दवाई चल रही है, तो मन करता है कभी कभी तो फिर खा लेती हूँ, वरना तो मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैं इसको चला लेती हूँ। इसमें जो है अच्छे से चलाओ ना, तो फिर जो है मसाला वगैरह सारा अच्छे से मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैक्रोनी बन गई थी, तो मैंने यहाँ पे एक साइड में जो है चाय बनने रख दी थी। बच्चों को मैंने मैक्रोनी दे दी थी, बच्चे अपना मैक्रोनी वगैरह खा रहे थे बैठ के। और सुबह में जैसे कि बच्चों को चाय वगैरह कम से ही देती हूँ, कभी कभी जिद करते हैं तो दे देती हूँ, वरना तो सुबह में नहीं देती हूँ मैं बच्चों के लिए चाय, मतलब चाय ही बच्चों को कम ही देती हूँ। तो यहाँ पे जो है अभी देखिए मैं अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बना रही थी यहाँ पे। तो मम्मी भी जो है नहा के आने ही वाली होंगी, जब तक चाय वगैरह मैं उनको बना के दे दूँगी, मैं भी ले लूँगी। तो यहाँ पे मम्मी नहा के आ गई थी, तो उनको फिर मैंने चाय दी। उसके बाद जो है मैं भी अपने लिए 1 कप चाय कर लूँगी, और थोड़ी सी मैक्रोनी कर लूँगी मैं अपने लिए। वैसे सुबह में मैं हल्का फुल्का ही नाश्ता करती हूँ, हैवी नाश्ता नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा आज जो बनाया चलो उसी से नाश्ता कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए सुबह का आके। तो यहाँ पे जो है अपना बच्चे तो वही रहता है ना कि अगर बच्चों को ऐसी वैसी चीज़ें बना के दे दो ना, तो बच्चे तो बहुत मन से खा लेते हैं। वैसे जो है मैदा की चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो मैदा की, हर चीज़ ही बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ही नुकसानदायक होती है। पर हाँ, अगर आप कभी कभी खाते हो ना, तो फिर कुछ इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, और ना तो नुकसानदायक होती है ज़्यादा कभी कभी खाने की चीज़। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और मैके में भी फ्रेंड्स मैं सुबह ही देखिए नहाने धोने के बाद ना, सच बताऊँ तो मुझे सुबह ही काफ़ी ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है।
और आज मुझे जाना था मार्केट, कुछ सामान लेके आना था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद उसके बाद फिर जाऊंगी मैं मार्केट। और फिर इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स सुबह ही सुबह धूप हो जाती है ना कि कहीं निकलने का मन ही नहीं करता है। तो धूप ना इतनी ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही है कि बस मन ऐसा करता है कि बस जो है घर के अंदर ही रहो। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर फ्रेंड्स मैं चली गई थी मार्केट। और मार्केट से आने के बाद फिर मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर जो है मैंने थोड़ी देर लेट गई थी, शायद मेरी आँख में ना यहाँ पे कुछ लग गया था तो बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा ईशू से मैं वही बोल रही थी कि मेरी आँख में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। पहले मैं ऐसे ही ना कपड़े मैंने चेंज नहीं किए, ऐसे ही मैं लेट गई थी। मैंने कहा फिर मैं बाद में चेंज करूँगी, शायद ना रास्ते में कुछ आँख में मेरी पड़ गया था। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए अभी जो है कपड़े भी चेंज करना है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज मैंने कर लिए थे। और यहाँ पे जो है सिद्धि की चोटी, जब भी इशू आती है ना तो सिद्धि की चोटी वगैरह बना देती है। तो फ्रेंड्स मैंने ना मतलब मार्केट से आने के बाद फिर 1-2 घंटे रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद फिर अभी लगभग जो है फ्रेंड्स 5:30 या 5:45 बजे का टाइम होगा यहाँ पे। तो मैंने कहा कि चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और फ्रेंड शाम की झाड़ू, अब तो दिन काफ़ी बड़े होने लगे हैं, 7:30 बजे भी ना फ्रेंड दिन ही रहता है। मतलब 7:30 बजे के बाद जो है रात होना शुरू हो जाती है। मतलब दिन तो ढल ही जाता है फ़िलहाल 6:30 बजे या 7 बजे दिन ढल जाता है, पर रात नहीं होती है क्योंकि गर्मियों में ना दिन भी ना काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। और बच्चे भी सो गए थे, तो बच्चे जब सो जाते हैं ना, मतलब जब मैं लेटती हूँ ना तभी जब के बच्चे लेटते हैं, वरना तो खुद से अगर उनको लिटाल दो ना तो बिल्कुल भी ना बच्चे सोना नहीं चाहते हैं। तो अभी जो है यहाँ पे मैंने अंदर से लेके बाहर तक की जो है झाड़ू लगा ली है। और जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना फ्रेंड्स तो बाहर अंदर से लेके बाहर तक पूरे में ही लगाती हूँ। थोड़ी थोड़ी जैसे कि केवल एक जगह की लगा ली ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है हाँ पूरे घर को ही मतलब अच्छे से साफ़ कर दो। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए झाड़ू वगैरह लगाने के बाद उसके बाद फिर जो है चाय पी थी शाम की चाय पीने के बाद मैं डेली ही जो है चाची घर ज़रूर से आती हूँ, क्योंकि दोपहर में या तो सुबह के समय आती हूँ और फिर शाम के टाइम। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बाबू है वो खेल रहा है। सच बताऊँ छोटे बच्चे इतने ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और मेरी सिद्धि को भी ना छोटे बच्चों को खिलाने का इतना ज़्यादा शौक़ है। जब उसका भाई ना छोटा था तो बहुत ज़्यादा वो खेलती थी। तो फ्रेंड्स अभी जो है हमारे मैके में भी काफ़ी ज़्यादा ना छोटे छोटे बच्चे हैं। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उन्हें ना खिलाते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो गोलू, पता नहीं गोलू को आजकल क्या हो गया, गोलू ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा, हर समय रोता रहता है। तो इसीलिए मैं इसको घुमाने ना ले जाती हूँ शाम को चाची का, फिर भी वो मानता नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए जो है हस्बैंड जी जब आए थे ना तो फिर हम लोग गए थे मेले में, नुमाइश में गए थे बरेली में। काफ़ी अच्छी नुमाइश लगी हुई थी। तो हस्बैंड जी ने बोला था कि चलो सब बच्चों को नुमाइश घुमा लाते हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चे आ गए थे। और बच्चों को वैसे भी देखिए बच्चे हो या बड़ा होता है ना, उनको घूमने फिरने का सभी को शौक़ होता है। और नुमाइश एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ तो बच्चे जाने के लिए बिल्कुल बेताब रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ने जो है झूला झूला था, गोलू विधान ने भी झूला झूला था। और ये वाला फ्रेंड देखिए कितना यूनिक वाला, ये फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे लगा हुआ है झूला, बहुत अच्छा लग रहा था। और सच बताऊँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि हालत ना बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो फ्रेंड्स जब मायके से ससुराल जाने के दिन जब करीब आते हैं ना तो कितना अजीब लगता है, बिल्कुल रोना आ जाता है। और कब दिन मतलब ख़त्म हो जाते हैं, कब ससुराल जाने का टाइम आ जाता है ना कुछ भी नहीं पता चलता है एकदम। ये दिन जो होते हैं ना फ्रेंड्स ये एकदम कब निकल जाते हैं ना कुछ भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। पर सच बताओ एंजॉय तो एक चीज़ अलग होती है
पर यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना कि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मन तो कर रहा था थोड़ी देर और रुक लें, पर बच्चे जो है ना, जब बच्चे परेशान करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ घर चले जाओ। तो यहाँ पे बीच बीच में गोलू इतना रोने लगा था, कभी हंस रहा था कभी रो रहा था ना, इस चक्कर में मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। गोलू को ले के ना मैं थक गई थी बुरी तरीके से, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक मजबूरी वाली बात होती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर ना बच्चों को गोदी नहीं लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हम लोगों ने वीडियो शूट की थी मेले की और बहुत अच्छा लग रहा था। भीड़ भाड़ तो इतनी ज़्यादा थी कि दिमाग ना बिल्कुल मेरा ख़राब हो गया वहाँ जाके। फिर जब हम लोग अंदर गए, जब थोड़ा घूमे फिरे तो थोड़ा सा अच्छा लगा। फिलहाल आज की ब्लॉग को यहीं तक रखूँगी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक।